हेलो एवरीवन। मैं सर्वेश आप सबके बीच एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ फिर से वापस आया हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कॉन्ग्रुएंसी मैंने पार्ट 1 जो पढ़ाया था, पार्ट 2 आज हम लोग बनाने वाले हैं। जो 3 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के छूट गए थे, आज उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले वीडियो में मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के एक कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को प्रूव किया था, जिसका नाम था ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। तो आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के तीनों को समझेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से उसी हेडिंग को हम लोग लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। जो बच्चे इस वीडियो में आए हैं, आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले वो जाके इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो हमने दूसरा क्राइटेरिया नंबर 2 क्या था? इसका नाम है RHS, और लिखते हैं इसको हाइपोटेनस साइड टेस्ट, या इसी को लिख देते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। और सबसे बड़ी बात कि ये कुछ अलग नहीं होता। ये जो फर्स्ट वाला हमने जो पढ़ा था क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रिपल एस वाला, वो उसी का ही पार्ट है। ये जो है उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया है, इसलिए थोड़ा सा इसको एक नया नाम दे दिया गया, ठीक है। बाकी चीजें सारी वही हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिमिलरिटी को शो करता हूं। पहले सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? सिमिलरिटी, और इसकी दूसरी तरफ क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2 ट्रायंगल्स लूंगा और दोनों को सबसे पहले ये RHS क्या होता है, इससे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, सिमिलर कैसे दिखाते हैं ट्रायंगल्स में, वो चीजें हम बताएंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया? राइट एंगल एक ट्रायंगल लिया और एक दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये होता है राइट एंगल का 90 डिग्री, आप सभी अच्छे से जानते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के केस में भी हमने क्या किया? 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक। तो इसको समझने से पहले हमने ये देखा कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, नाम में ही, कॉन्ग्रुएंसी में नाम में ही सारी चीजें होती हैं। पहला क्या था? साइड 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 था। उसमें क्या था कि ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हुए तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैंने ये देखा था सिमिलरिटी के केस में कि अगर तीनों साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हुए तो हम मान लेंगे कि बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। यहाँ जो बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कह रहा है कि एक साइड हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, और दूसरी एक साइड ले लो, दूसरी कोई भी साइड, इसमें से या इसमें से कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। ये साइड और इन दोनों में से कोई एक साइड इक्वल रहेगा तो हम इजीली बोल देंगे क्या? वो ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। लेकिन सिमिलरिटी के केस में मैं बार बार शुरू से बोलते आया हूं, इक्वल नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसको कॉन्ग्रुएंसी में समझो। पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है कि अगर हाइपोटेनस, 2 ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ और इन दोनों साइड्स में से परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक साइड, अगर इक्वल है, ठीक है, एक हाइपोटेनस तो इक्वल रहना ही है,
इन दोनों साइड्स में से कोई भी एक इक्वल है तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस केस में, राइट एंगल के केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या कह देंगे, हाइपोटेनस अगर इक्वल है और इन दोनों साइड्स में से कोई एक साइड्स भी इक्वल है, कह सकते हैं बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर है। और सिमिलरिटी के केस में भी सेम चीजें हैं। हाइपोटेनस का रेशियो अगर इक्वल है, इन दोनों साइड्स में से किसी एक साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, तो बाई आरएचएस रूल हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी हैं। इनका क्या होता है, हाइपोटेनस अगर इक्वल है, इन दोनों साइड्स में भी एक इक्वल है। इक्वल मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो हम इजिली कह पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर भी हैं। ठीक है, ये चीजें तो समझ में आ गई। अब थर्ड वाले टॉपिक पे आते हैं जो क्राइटेरिया नंबर थर्ड बोलते हैं। आप लोग इसको समझना, नोट भी कर लेना। थर्ड नंबर पे आते हैं। क्राइटेरिया थर्ड क्या कहता है, क्राइटेरिया थर्ड का नाम है SAS। क्या है, SAS। SAS। अब तो आप लोग खुद बता सकते हैं, नाम से भी चीजें क्लियर हो रही हैं। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है। अब यहां भी मैं दो ट्राइंगल बना दे रहा हूं। ठीक, जैसे हमें यहां सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, सिमिलरिटी, एक कॉलम ये बना देते हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी का बना देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का बना देते हैं। तो क्या देखेंगे, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये एक ट्राइंगल ये ले लिया। कॉन्ग्रुएंसी के केस में हम एक ट्राइंगल ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया ऐसे ट्राइंगल हमने ले लिया। तो हमें क्या देखना है, साइड एंगल साइड। तो एक चीज ध्यान देना है, ये कॉन्ग्रुएंट तभी माना जाएगा दोनों ट्राइंगल जब इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। आप लोग यहाँ खुद देखो ना, दो साइड के बीच में एंगल है ना, दो साइड्स के बीच वाला एंगल रहेगा, तभी उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, ये ट्राइंगल है मेरा। तो हमने क्या देखा, पहले कॉन्ग्रुएंसी से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो देखेंगे कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये एक साइड परपेंडिकुलर, ये एक साइड मेरा बेस इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और ये बेस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, अब ये एंगल नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल नहीं ले सकते। ये वाला अगर एंगल ले लिए या ये वाला एंगल ले लिए तो गलत है। ये वाला एंगल कब होगा, जब ये साइड और ये साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल का, ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल का जब आपस में इक्वल होंगी तो ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया दो साइड्स के बीच वाला ही एंगल चाहिए। अगर मैं इसको ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल बता रहा हूं तो इनके बीच का एंगल ही क्या होना चाहिए, हमें इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि सर बोले दो साइड और एक एंगल कोई भी, वही होता है। हम बताते आम हैं, समझते लोग लीची हैं। समझे आप लोग? तो ऐसा नहीं करना है, दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल है उसको लेंगे। तो आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे ऐसे दो ट्राइंगल्स को? तो सीधी सी बात है, आपको देखना है अगर दो ट्राइंगल्स में उनके दो साइड्स आपस में इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो हम इजिली बोल देंगे, हम आसानी से कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के ऊपर पूरी तरह से समर्पित है। ठीक है, समर्पित का सेंस ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से क्या है, टोटली कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? ठीक है, अब सिमिलरिटी के केस में देखते हैं। तो सिमिलरिटी में भी क्या है, सिमिलरिटी तो रेशियो से ही समझ में आ जाता है।
कोई भी दो साइड ले लो, आप ये साइड ले लिए, आप ये साइड ले लिए, तो ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का, और ये साइड ले लिए, ये साइड ले लिए, तो साइड्स का रेशियो, जहां भी सिमिलरिटी में बात करूं, अब बोल दूं साइड्स इक्वल की बात कर, इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज को जहन में बैठा लेना एकदम, कि जब भी बात करेंगे इक्वल की, तो इक्वल लेंथ की बात नहीं हो रही है, उनके रेशियो इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड और इनके बीच का एंगल। ठीक है, जैसे अब ये 1 है और ये क्या है, 2 है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, समझ में आएगा। तो क्या कहेंगे, अगर ये छोटा ट्राइंगल है, अगर ये छोटा ट्राइंगल है तो इसको ऐसे समझते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल से पहले, जैसे मैंने इसको 1 सेंटीमीटर दे दिया, इसको 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये जो बड़ा ट्राइंगल है, अगर ये मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या देखा, बोलते हैं कि रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ये साइड्स अगर 1 है, ये साइड्स अगर 4 है, तो मतलब ये क्या है, 4 गुना है, 4 गुना है, तो 4 गुना है जब ये साइड, तो ये साइड भी आपस में क्या होगी, ये 4 गुना होगी, तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये बोलेंगे कि दोनों का साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल है, और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां मैंने दे दिया है 10 डिग्री, तो क्या ये कितना होगा, कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 4 गुना सब हो रहा है, सब एक का मतलब 4 गुना है, तो 10 का ये 40 हो जाएगा। यही गलती तो नहीं करना है, यही गलती है बच्चे, एंगल को भी बढ़ा देते हैं, एंगल का रेशियो भी इक्वल कर देते हैं। एंगल का रेशियो इक्वल नहीं किया जाता, जब भी होता है साइड्स का रेशियो इक्वल किया जाता है। एंगल एज इट इज रहेगा, अगर ये 10 है तो यहां भी क्या रहेगा, यहां भी 10 ही होना चाहिए, यहां ये नहीं कि इसको भी 4 गुना कर देंगे। साइड्स अगर 1:4 में है तो एंगल भी 1:4 में कर देंगे, ऐसा नहीं। बार बार इसको याद करो, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, एंगल एज इट इज होना चाहिए, जितना इधर है उतना दूसरे ट्रायंगल में भी होना चाहिए, एंगल्स को नहीं बढ़ाना, उसका रेशियो को मैं नहीं बढ़ाना, ठीक है ना। तो समझे आप, एसएएस रूल यही कहता है कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के दोनों साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम आसानी से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, एक लास्ट बचा हुआ है जिसको AA नाम से जानते हैं, AA नाम से जानते हैं, तो उसको भी देख ही लेते हैं। और आज की वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, पार्ट 1 पहले देखना है और पार्ट 2 इसके बाद में देखना है। मैं वादा करता हूं अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने दोनों देख लिया अच्छे से, तो आपको कभी भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यार इतने अच्छे से तो समझे हो आप, इतने अच्छे से आप समझे हो चीजों को, तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आने वाली है। कैसे दिक्कत आएगी आप सभी बताना कमेंट में, कैसे दिक्कत आ जाएगी। लास्ट जो मैं करा रहा हूं वो AAS है, आस। इसको याद करने का टेक्निक भी है, वो मेरा थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में है, तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। वैसे आप लोग AA का क्या मतलब, एंगल साइड। भाई ट्राइंगल में यही दो चीज तो है, एंगल है साइड है, एंगल है साइड है, उसी पे पूरी क्राइटेरिया बनाई गई है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की। देखो यहाँ एंगल साइड। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मैं ये बना दिया एक ट्राइंगल, एक बना दिया ये छोटू सा ट्राइंगल, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी में भी बना दिया 2 ट्राइंगल। देख रहे हो सारे के सारे जो क्राइटेरिया हैं अपने नाम से ही क्लियर है, इनके नाम में ही चीजें ओपन हो जा रही हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। सीधा सीधा कह रहा है कि 2 एंगल और 1 साइड। मैं कह रहा हूं कि यहां से समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी से, कह रहा है कि अगर 2 ट्राइंगल हैं, कोई भी 2 ट्राइंगल है और उसके 2 एंगल, जैसे ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है, इस ट्राइंगल में भी अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है,
तो हम ऑटोमेटिक तीसरी एक साइड कोई भी इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हैं और ये तीन साइड होते हैं ट्राइंगल में, तीन साइड्स में से कोई भी एक साइड का लेंथ इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कही जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कही जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर ये एंगल को मैं ब्लैक से करता हूं, अगर इस एंगल को मैं मान लिया कि 20 डिग्री है, एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 20 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है और इसमें भी एक 20 है और एक 30 है और कोई भी एक साइड मान लेते हैं ये एक साइड बराबर है, तो ऑटोमेटिक हम कह देंगे कि ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। सिमिलरिटी के केस में क्या कह रहा है, सिमिलरिटी के केस में कह रहा है कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए। अब देखो, अब सिमिलरिटी जब एंगल की बात होती है ना तो सिमिलरिटी में भूल जाना, रेशियो कुछ नहीं होता। दो एंगल मतलब दो एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल की मेजरमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ रेशियो की बात नहीं, पिछले वाले में मैं बताया था SAS में साइड्स का रेशियो लिया जाता है, एंगल का कोई रेशियो नहीं होता। तो अगर ये 10 है और ये 50 है, इसमें भी अगर ये 10 है और ये 50 है, कहने का मतलब दो ट्राइंगल की अगर दो एंगल बराबर हो आपस में तो तीसरी साइड्स आप कोई भी उठा लो और सीधा सीधा कह दो सर बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर कहने के लिए कोई एक साइड उठा लो, ये साइड मैंने उठाया और ये साइड उठा लिया इसका, तो ये अब साइड्स इक्वल नहीं होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल हो सकता है। ठीक है, साइड्स का रेशियो इक्वल हो सकता है लेकिन एंगल दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं और कोई एक साइड भी इक्वल है तो आप इजीली कह देना कि दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आया सबको। कॉन्ग्रुएंसी इतना ही था, आप इसको पढ़ना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके देखना। अगर कहीं दिक्कत आई, कुछ चीजें ऐसी लगी हो जो छूट गई हो समझाने में, मेरे ख्याल से मैं अपना जब भी पढ़ाता हूं मैं अपना 100% देता हूं। तो बच्चों हमारे ख्याल से तो चीजें कंप्लीट हो गई कॉन्ग्रुएंसी की। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे या नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहां मैं आपका सारे बच्चों का मैं कमेंट्स पढ़ता हूं वहां पे। अगर मुझे किसी चैप्टर के लिए ज्यादा डिमांड आएगी तो मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा आप, नया चैनल है मेरा सर्वेश मैथ्स क्रांति करके, और वीडियो में